नमस्कार, मैथ के अगली क्लास में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे आज चतुर्भुज के बारे में, हो सके तो आज वृत्त को भी पढ़ सकेंगे क्लास में। तो यहाँ पर चतुर्भुज जो है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। पहले हम समझेंगे क्या होता है चतुर्भुज, कितने टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे और कितनी प्रकार के होते हैं चतुर्भुज ये हम समझेंगे। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन सभी चीज़ें अलग-अलग प्रकार के दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको एकदम शुरू से मैं एक रूपरेखा तैयार करेंगे, साथ में समझेंगे चीज़ों को, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। चलिए चतुर्भुज के बारे में, जिसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, क्या फ़ॉर्मूला होता है इसके अंतर्गत, इसके बारे में समझते हैं। चतुर्भुज जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्भुज कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज। मात्र दो ही कैटेगरी में इसको बांटा गया है, बाकी जितने भी आप पढ़ते हैं समचतुर्भुज, समांतर, इन सभी चीज़ों को आप जो है इसी में देखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर देखिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका समांतर, जिसे हम पैरेललोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम कहा जाता है। और एक होता है समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपेजियम कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसे। तो जैसे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी जो भुजाएं होती है वो समान होती है, इस प्रकार से, ठीक है, सामने सामने। आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर समचतुर्भुज क्या होता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि समांतर और समलंब में क्या अंतर है। यहाँ पर तो समांतर और समलंब दो प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। इसमें से सम्मुख भुजाएं जो है, सामने की भुजा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इन दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। बस इतना ही रहता है, इसमें भुजा बराबर रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझ लीजिए कि केवल सामने के भुजा, ये सामने की भुजा, दोनों समान रहेंगे। यहाँ पर समलंब में क्या रहेगा, इसमें से दो भुजाएं जो है असमान तथा समांतर होती है। मतलब इसमें से जो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जो है असमान रहेगी तथा समांतर रहेगी। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिया गया है। अब बात रही यहाँ पर जिसे समचतुर्भुज कहते हैं, जिसको रोम्बस कहा जाता है। देखो यहाँ पर जैसे ये बना हुआ है, ये क्या है, आयत है, ठीक है, आयत है। इसका सभी जो है इस प्रकार से सामने की भुजा क्या है, समान है, लेकिन इसका जो है पता नहीं। तो ये सामने का भुजा जब समान है तो इसको हम बोलेंगे समांतर। ये क्या हो रहा है, ये समांतर जा रहा है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी हम समांतर बोलेंगे, ठीक है। ये लेकिन अगर भुजा समान है, जैसे इसका भी मान ये है, इसका भी ये मान ये है, इसका भी मान ये है, इसका भी मान ये है, और इसको हम इस प्रकार से खींच लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तथा जिससे विकर्ण डालने पर ये जो है विकर्ण एक दूसरे को समकोण विभाजित करते हैं। जैसे ये हो गया, ये आपको जो है विभाजित करेगा, क्योंकि ये इसका जो है भुजा समान है। भुजा समान है मतलब कोण भी समान होगा, इसलिए ये जो है दोनों क्या कहलाएंगे, समचतुर्भुज कहलाते हैं। कि सभी भुजा, जैसे ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, यहाँ पर आप इसको मत देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, सभी भुजा का यहाँ पर जो है योग आपका दिखेगा। इसका फॉर्मूला आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टार्ट होता है, वर्ग से स्टार्ट होता है, वर्ग, ठीक है। यहाँ पर आपने सीखा क्या, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज दो भागों में बांटा गया है। और जो समांतर चतुर्भुज है उसके अंतर्गत आता है समचतुर्भुज, जिसकी भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है, तथा विकर्ण जो होती है एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनता है क्योंकि भुजा समान होती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर समझ गए। आगे हम लोग स्क्वायर, जिसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग में क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान होती है हमेशा, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं चारों, ठीक है, इस प्रकार से। और सामने का कोण हमेशा क्या होता है, 180 का, 9 दूनी 18, 180। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका बनता है। वर्ग का क्या क्या याद रखना है, तो देखो सबसे पहले ABC ये वर्ग होता है, जिसकी भुजा समान होती है। यहाँ पर कोण का मान भी समान होता है, इस प्रकार से। अगर इसके बीच में जो विकर्ण डाले, यहाँ पर जैसे ये विकर्ण डाला है, तो ये क्या हुआ है, ये वर्ग ये जो है ये समकोण में बदल गया है, एक समकोण में। तो समकोण का जानते हैं, पाइथागोरस होता है, जैसे हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस हो गया नीचे, ठीक है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ग में अगर हम विकर्ण डालेंगे तो ये जो होता है समकोण बन जाता है, जैसे ये वाला त्रिभुज एक बन गया और एक केवल ये वाला त्रिभुज बन जाता है।
अब हम वर्ग के बारे परिमाप को जानते हैं, तो परिमाप का मतलब होता है सभी का योग। जैसे ये आपका वर्ग है, वर्ग जो है इसका 4 भुजा है, तो चारों भुजा का यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से, तो आपका जो है यहाँ पर परिमाप निकलेगा। क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब कोई भी भुजा का लंबाई गुने मतलब आधार गुणे कब बोल सकते हो, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर देख लंबाई क्या है, आधार क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, मतलब 2 भुजाओं का गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाता है इसका। विकर्ण निकालना है तो यहाँ पर विकर्ण जानते हैं, 2 विकर्ण बन सकते हैं, यहाँ पर 1 और 2, इसीलिए यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a, मतलब रूट के अंडर 2 विकर्ण डी बराबर, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका इस प्रकार से। तो सिंपल हम यहाँ पर विकर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंदर 2a, इस प्रकार। अभी देखे रहो आगे भी समझ आएगा। यहाँ पर हम वर्ग को पढ़ लिए, एक बार और वर्ग को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप समझ गए वर्ग के बारे में, अब चलो आयत के बारे में समझते हैं। देखो आयत और वर्ग को एक साथ पढ़ते हैं अभी फिर से कंपैरिजन करने टाइप से। यहाँ पर देखेंगे तो आयत जो है जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है, इसका क्या होता है इस प्रकार से आयत रहता है लंबाई, और एक होता है चौड़ाई ए ब्रेथ, ठीक है, इसको लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप कैसे होता है, तो देखिए इसमें लंबाई 2 है, 2 चौड़ाई है इधर का, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2l प्लस 2b लिखते हैं, मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है किसका, परिमाप, आयत का परिमाप। लंबाई गुना चौड़ाई किसका है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। डायगोनल जिसको विकर्ण कहा जाता है आयत का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट में आएगा ये। तो ये आपका आयत का बस इतना है। वर्ग का भी देख सकते हो, वर्ग का रिवीजन कर सकते हो, जैसे आए ए स्क्वायर आए वर्ग का क्षेत्रफल, डायगोनल का निकाल सकते हैं, या फिर आप डी का स्क्वायर मतलब विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे दो, या फिर ए का स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा वर्ग का। वहाँ पर परिमाप देखेंगे तो 4a होता है, ठीक है। ए यहाँ पर कर दीजिए, भुजा का मान हो गया, कोई भुजा, और उसको 4 से गुणा कर दो यहाँ पर, मतलब कोई भुजा का मान दिया हुआ है वर्ग का, जैसे वर्ग है 3 दिया हुआ है तो 3 का गुणा कर दो, 4 से 12 हो जाएगा, इस प्रकार क्षेत्रफल मतलब सॉरी परिमाप हो जाएगा। विकर्ण यहाँ पर अंडर रूट 2a होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट, अगर यहाँ पर अंडर रूट हटा देंगे तो डी का स्क्वायर हो जाता है 2a, इस प्रकार अंडर रूट फिर आके उधर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ग का हो गया। त्रिभुज का समझ गए, त्रिभुज का देख लेते हैं। सामान्य त्रिभुज में यहाँ पर इस प्रकार से रहता है परिमाप का। विषम का यहाँ पर देखेंगे 1/2, इस प्रकार से बीच का हाइट रहता है। बाकी हीरो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पर इससे सवाल नहीं बनते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज से यहाँ पर बनता है, इससे बना है क्वेश्चन, देख लेना। करनी 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए, और एक परिमाप है 3a, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है समद्विबाहु का इस प्रकार से B4, ये आपका फॉर्मूला, इस पर सवाल करेंगे तब बन जाएगा। तो यहाँ तक ये तो बेसिक फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर समझ गए, हमने समांतर चतुर्भुज को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी में समचतुर्भुज को पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज को पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। उसके बाद हम आगे खत्म करेंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, इसको अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस पर सवाल बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये भुजा है इसका और ये भुजा है बी, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। या फिर आप हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ए बी डी यहाँ पर जोड़ सकते हैं सभी भुजाओं का, और उसको 2 से भाग दो। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर परिमाप दिया है 2ab, ए का मान और बी का मान दोनों का मान रख के 2 से गुणा कर दो। ये आपका समांतर चतुर्भुज के लिए होता है। आगे देखो यहाँ पर समचतुर्भुज समांतर में ही आता है, यहाँ पर जिसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो 1/2 D1 D2 कर लो यहाँ पर, या फिर आप इसको D1 मतलब ये डायगोनल है, मतलब देखो यहाँ पर 2 विकर्ण है, ये एक अंदर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से 2 विकर्ण है, इसलिए यहाँ पर विकर्ण का हाफ करेंगे, मतलब हाफ करेंगे D1 मतलब एक का ये विकर्ण का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद D2 इन दोनों का हाफ करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए, या फिर आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सवाल के दौरान भी आपको समझ में आ जाएगा। और आगे देखोगे तो यहाँ पर आपका जो है 4a, ये आपका परिमाप है, ठीक है, परिमाप, ठीक है, जो कि 4a है। आगे देखो समलंब चतुर्भुज, समलंब में क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज होता है। 1/2 यहाँ पर आपका जो है इसका ए बी, ए का मान ये हो गया, बी का ये,
ठीक है। और बाकी सी डी अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है भुजाएं, और हाइट से इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये आपका निकल जाता है। परिमाप यहाँ पर देख सकते हैं। परिमाप में मैं आपको बताया था कि जैसे ए बी, बी सी और यहाँ पर सी डी और ए डी, यही चीज़ बताना चाह रहा था। इन सभी का योग का होता है परिमाप। ठीक है, यहाँ पर परिमाप योग होता है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ तक हम ओवरव्यू जानकारी देख लिए। अब हम देखते हैं क्या सवाल जो है सीजी व्यापम में पूछा गया है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये सवाल देखिए सीजी व्यापम 2017 पटवारी में पूछा गया है, और हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बनाया गया है, बी ए सी बराबर क्या होगा यहाँ पर बोला गया है। जैसे आपको यहाँ पर बन रहा है ए बी सी डी बना हुआ है, तो देखो ये भी आपका जो है पैरेलल है। ये देखो ए भी पैरेलल है इसका, और यहाँ पर भी ये भी जो है एक दूसरे का पैरेलल है, यहाँ पर मतलब समांतर है। तो इसीलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि इसमें अगर भुजाएं अगर समान होती तो इसको हम सम चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका समांतर है, ये इसका समांतर है, इसलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो अंदर की जो कोण होती है उसका मान होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं। चतुर्भुज में आपका जो है कोण का मान आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान भी कितना होता है, बराबर होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोणों का मान बोल रहा हूँ, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको हम सवाल को समझते हैं कि जैसे ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है किसका, डीसी का। आप डीसी देख रहे हैं, और जो है और क्या है, और पूरा डिटेल से समझते हैं इसको। उसके बाद देखो बी सी पैरेलल है किसका, ए डी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी सी पैरेलल ए डी का। और ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी क्या है यहाँ पर, या तो विकर्ण बोल सकते हो या फिर यहाँ पर तिर्यक रेखा खींचा गया है। ठीक है, ये चीज़ें खींचा गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो डी ए सी का मान यहाँ पर दिया गया है, किसका दिया गया है, डी ए सी मतलब ए का बोलेंगे हम। ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आपने देखा होगा कि ये जो मैं एकांतर चीज़ें पढ़ा हूँ, एकांतर का नियम पढ़े होंगे, एकांतर कोण का नियम पढ़े होंगे। तो एकांतर कोण में इस प्रकार से आपको मैं बताया था कि जैसे अगर ये रहता है, ये रहता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, मतलब एकांतर इसके सामने नहीं रहेगा, इसका यहाँ पर अंतर में रहेगा एकांतर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो ये समांतर है दो रेखा, और इधर से जा रहा है, या फिर इधर से डालो या फिर इधर डालो, दोनों तिर्यक बराबर है। तो यहाँ पर इधर से तिर्यक डालोगे तो भी आपका जो है एक कोण इधर बनेगा, तो एक कोण इधर बनेगा, मतलब उल्टा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उसको हम अल्टरनेट या फिर जो है उसको बोलेंगे एकांतर। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर एकांतर कोण का और भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आप जेड को याद कर लीजिए, जेड है ये जेड है, इसका एकांतर जो होगा वो इसका एकांतर होगा, मतलब कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको उल्टा ही बन सकता है, जैसे ये हो गया ऐसे, तो इसका कोण बनेगा तो इसका कोण बनेगा। तो इसी एकांतर नियम को यहाँ पर फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर 40 है तो सी का मान भी क्या होगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए का मान कितना है, तो 40 है। यहाँ पर हम कोण बी ए सी का मान या फिर बी सी ए का लिखेंगे, क्योंकि सी को लाना है ना बीच में, तो यहाँ पर सी को पहले लिखेंगे। हमारा सी का मान यहाँ पर रखना है, तो सी फिर ए रखना है। ठीक है, इस कोण का मान है यहाँ पर 40, तो हम इसको 40 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका जो है ए बी सी, ये तीनों जो है एक यहाँ पर त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, त्रिभुज बना रहा है यहाँ पर। तो त्रिभुज जब बना रहा है तो यहाँ पर दो कोण का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, तो यहाँ पर 60 और 40 दिया हुआ है। ठीक है, 60 और 40 यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जरूर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पहले, देखो पहले हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 40 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, और बच गया कितना, कितना 80 बच गया। ठीक है, 80 बच गया, तो 80 हमारा मान आ जाएगा, इस कोण का मान 80। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये सवाल बना। जैसे आप देखिए कि ये दो कोण का मान दिया हुआ है, तो हमें किसका ज्ञात करना है, बी एस सी का ज्ञात करना है। ठीक है, बी ए का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 60 यहाँ पर प्लस कर दो, 60 प्लस जो है 40, इन तीनों का मान क्या होता है, तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी एस सी का हम मान रखेंगे
तो क्या हो जाएगा टोटल 180 मतलब BAC हो जाएगा, BAC प्लस का 100 हो जाएगा बराबर 180। अब इधर कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 100 उस पर जाएगा, तो 180 में से -100 घटा दोगे बराबर 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा BAC का मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया था 2017 में। आने वाले और भी जो है पेपर जैसे पूछा जा सकता है, जैसे समांतर से पूछा है तो इस बार समलंब से पूछ सकता है या फिर आपका समचतुर्भुज से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार क्वेश्चन यहाँ से बनने का संभावना है, तो यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है इसी टाइप से आपको सॉल्व कराता हूँ और आपको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। आगे एक और सवाल बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप जो है समझ जाए। जैसे आपको जो है ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसको मैं समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ ताकि आपको जो है इसका फॉर्मूला भी याद हो जाए। हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। देखो ए, यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लिख दिए और बीच में एक रेखा खींच दिया इससे, इसको हम बोल दिए, इसको हम एक्स और वाई बोल दीजिए, अब बीच में एच। इसका जो यहाँ से ए और डी की लंबाई है, इसकी लंबाई है 12 मीटर। क्या है 12 मीटर। ठीक है, और यहाँ से बी से लेके सी की लंबाई है, इसके लंबाई है 16 कितना 16 मीटर और हाइट कितना है, तो हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर बताइए 8 ही मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर वर्ग मीटर में ही आएगा, तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल बराबर किसका होता है, समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ इंटू AD पहले करेंगे प्लस BC और उसके बाद एक्स या एच यहाँ लिख सकते हैं या फिर इसका मान तो हम XY रखेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला है आपका, तो इसी फार्मूला में मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा पहले, गुणे AD का मान कितना है तो 12 है, प्लस BC का मान कितना है तो 16 है, गुणा में 8 हो जाएगा। हाइट कितना दिया है 8 दिया हुआ है, मान रखेंगे यहाँ पर, इसको 12 और 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 2 8 28 हो जाएगा और गुणे 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1/2 काट देंगे इसको, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 14 और 8 यहाँ पर आपका 112 हो जाता है, ये आपका वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने समझ गए किस प्रकार से 1/2 ऊपर भुजाओं का योग और हाइट। ठीक है, ये आपका दिया है मान में, तो आप इसका आराम से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, तो ये आप समलंब चतुर्भुज का समझ गए। आगे एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये है समचतुर्भुज का, यहाँ पर समलंब का देखें अभी, ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जानते हैं समान भुजा होती है, ठीक है, उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 विकर्ण बनती है, तो अगर आपको जो है विकर्ण दिया हुआ है और पूछ दिया है क्षेत्रफल समचतुर्भुज का, तो आप कैसे बनाएंगे। जब विकर्ण दिया रहता है तो आपको जो है विकर्णों का गुणनफल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ए बी सी डी है यहाँ पर चतुर्भुज, इसमें से देखेंगे AC है और एक BD है, ये कर्ण विकर्ण बोलेंगे, इसको डायगोनल बोलेंगे। तो इन दोनों का जो है गुणनफल मतलब BD गुणे AC/2, ये क्या है, जब विकर्ण दिया हो और हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दो तो हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आधार और ऊंचाई दिया हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये समचतुर्भुज यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है, मतलब ये भुजा इसका समान है, याद रखना ये भुजा समान है ना। यहाँ पर एक हाइट दिया हुआ है, आधार दिया है, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, इन दोनों का गुणा कर दो, आपका जो है यहाँ पर समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो बेसिक जानकारी था। आगे देखो, आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर बीच में मैं कॉन्सेप्ट भी डाला हूँ, ठीक है, एक और पॉइंट देखेंगे, कॉन्सेप्ट है एक और है। अभी इसको क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 4 भुजा दिया हुआ है चतुर्भुज का। अब यहाँ पर बोल रहा है कि x का मान निकालिए, आकृति में ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 होता है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, आता है कि नहीं 360 आएगा, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया है x 10, x + 10 + 3x, उसका प्लस 10 है, प्लस 16 है, प्लस 2x + 8 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 3x - 16 बराबर क्या दिया है 360 होता है। इनके बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो कटने वाला है काट दो, देखिए 16 से ये 16 पार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना बच गया, तो इसको हम जोड़ लेते हैं टोटल। यहाँ पर 3 2 5
5 3 8 1 9 9 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर आपका जोड़िए यहाँ पर 10 8 18 360 में से अगर यहाँ बोलोगे तो यहाँ पर आपका जो है ये प्लस में 18 आएगा, 18 बराबर 360। अब ये 18 उस पर चला जाएगा, एक्स का मान 9x बराबर क्या हो जाएगा 342। अब x का मान निकालोगे तो 342 बटे में 9 काट दोगे तो यहाँ पर 9 तिया 27, 9 तिया 27 36, 9 तिया 27 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। ये आपका x का मान आ जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये x का मान है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो है यहाँ पर फॉर्मूला पता चलेगा कैसे कैसे। देखो एक सीधी रेखा यहाँ पर दिया है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितना का बनता है 180 का बनता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसमें तो यहाँ पर देखो 110 तो इस पर का है, तो इस पर कितना बच गया 70, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है 180 का बनता है, यहाँ पर 130 दिया हुआ है, तो इस पर कितना बनेगा, तो इस पर कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 50 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, चौथा x का मान निकालना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उसका मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे इन सबको। इसके किसके बराबर है 360 के बराबर है, तो x प्लस 70 प्लस 75 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 बराबर 360 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 7 और 7 14, 5 21, यहाँ पर आपका जो है 14 5, यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो जाता है। सॉरी यहाँ पर गलत हो जा रहा है। देखो यहाँ पर 7 और 7 14 हो गया, और एक 5 19 यहाँ पर। अब इसमें से घटा दो इसको, क्योंकि ये प्लस में है उस पर जाएगा माइनस में, मतलब अब यहाँ पर टोटल 165 हुआ। ठीक है, 165 डिग्री आपका जो है एक्स का मान आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर 65 आंसर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें समझ में आ गया आंसर। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नई चीज़ है। जैसे आपके पास ये चतुर्भुज बना हुआ है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से आपका सवाल दिया रहेगा कि ABCD दिया हुआ है, उसके बीच में कोई भी बिंदु दे देता है P, अगर लेवल बढ़ाता है क्वेश्चन का तो इस प्रकार से ऑब्वियसली पूछने का चांस है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस प्रकार से आपके सामने अगर क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इसको मिलान कर देना है इस प्रकार से। तो कभी भी देखना कि ये जो P बीच में कहीं भी बिंदु दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकता है। तो ये दिया है तो P बिंदु है, तो इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कोई भी यहाँ पर जैसे ये A है, ये P है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका P है, ये C है, तो यहाँ पर पूछ देगा कि आप P और D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाकी का मान इस प्रकार से दे दिया रहेगा क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि P वर्ग ABCD के अंतर्गत इस प्रकार है कि पी ए का मान 15, मतलब पी और ए का मान यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर। पी और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। पी और सी का मान कितना दिया है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दूर दिया है। और पी डी का मान हमें निकालना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखो ए और पी है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि पी ए का स्क्वायर प्लस इसका हम दुगना करते हैं, यहाँ देखो यहाँ से लेके ए और पी का इसका दुगना करते हैं, प्लस पी सी का स्क्वायर, पी और सी का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। मतलब देखो ए पी ए या पी ए और पी सी यहीं से ले रहे हैं हम, पी ए और पी सी हो गया, बराबर करेंगे हम यहाँ पर पी बी और पी डी, ए भी इसके बराबर है। मतलब कहने का ए भी बराबर है, वो भी बराबर है, मतलब यहाँ पर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। यही आपका पी बिंदु आता है, तब इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सिंपल इस पर मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहले दिया है पी ए का मान, पी ए का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद पी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी सी का मान 20 दिया हुआ है, तो 20 का हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर यहाँ पर दिया है पी बी का 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी डी का मान हमें नहीं है पता, तो एक्स मान लो यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लो, नहीं पता है तो ठीक है, माना एक्स। तो यहाँ पर 15 का वर्ग होता है 225 होता है, प्लस इसका 20 का वर्ग 400 होता है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का वर्ग 1949 होता है, मतलब 49 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। अब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 और ये आपका 7 और नहीं 6 7 5 मतलब 576 आता है। 576 अब यहाँ पर आपका जो है ये आपका, एक सेकेंड, 576 घट के आता है यहाँ पर, 49 घटा दीजिए यहाँ पर। तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा जो है एक्स का स्क्वायर का मान आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो यहाँ पर एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 24। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर आपको पी बिंदु दे देता है, कोई भी रेक्टेंगल यहाँ पर दे देता है, तो उसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये पी से ही काउंट करते हैं, पी ए पी सी स्क्वायर दोनों का, पी बी पी डी बराबर है इन दोनों का, इसलिए यहाँ पर हम इसको हल किए और हमारा आंसर आ चुका है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो किसी भी वर्ग का परिमाप क्या है, परिमाप देखो 96 यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, अंडर रूट 32 अंडर रूट 3 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, 4a होता है। 4a बराबर दिया हुआ है इतना, हमारा परिमाप क्या होता है 32, उसके बाद रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से इसको काट दो, 8 चौको 32, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान, तो मतलब यहाँ पर 8 अंडर रूट 3, इसका हम वर्क कर देंगे तो 8 8 64 हो जाता है। और अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा करनी हट जाएगा, 2 यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर बच जाएगा 3, 64 गुना 3 में कर दिए, 4 3 12 2 और यहाँ पर 6 3 18 19, यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्या, 192 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है क्वेश्चन, किसी भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर अंडर रूट 2 मतलब 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप हम जानते हैं कितना होता है, 4a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि जैसे वर्ग का परिमाप यहाँ पर पहले दिया है, विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट 2a होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का डी मतलब डायगोनल बोलते हैं, डी बराबर ये 2a होता है। 2a बराबर किसका है, इसका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट 2a बराबर यहाँ पर 6 करनी 2, ये 2 से ये 2 पार हो गया, a बराबर क्या हो गया 6। अब यहाँ पर बोल रहे हैं परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप होता है 4a होता है, 4a होता है, 4a होता है। तो यहाँ पर आपका जो है 4 गुणे 6 कर दो बराबर यहाँ पर 24 आंसर आ जाता है। यहाँ पर 6 चौको 24, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 24 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आयत ABCD के अंतर्गत कोई बिंदु P है, देखो बिंदु P है, इस प्रकार के PA 4 PD 5 PB 8 है, तो PC का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ABCD हम पहले क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। इस प्रकार से हम आयत बना लिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आयत जो हो गया। अब बोल रहा है कोई बिंदु, कहीं पर बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं हम, ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं, आपको जो है P मान लेते हैं, यहाँ पर P हो गया। अब इस प्रकार से PA, यहाँ पर पहले तो हम इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे PA यहाँ से आपका जो है ये PA हो गया, ठीक है, PA हो गया, PD मतलब यहाँ पर हो गया। उसके बाद बोल रहा है PB यहाँ पर हो गया। PC का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया, इसका मान दिया हुआ 8, PD का मान 8 और यहाँ पर PD का मान 5 दिया हुआ है, PB का 8 दिया हुआ है और PA का मान 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अब इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, नहीं दिया है इसलिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताया हूँ कि जैसे P है तो PA का स्क्वायर होता है, क्या होता है, PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर PB का स्क्वायर बराबर प्लस PD का स्क्वायर, PD का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला ना। तो इसको हम इस पर मान रख देंगे, इस यही नियम है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले PA का मान क्या है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि PC है, बराबर यहाँ पर PB मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार।
तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर इधर रखते हैं, बाकी यहाँ पर जितना भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर 64 आता है, इसको कैलकुलेशन कर लेना, आसान है क्योंकि यहाँ देखो 4 ये हो गया बराबर इस ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर 64 प्लस 25 और जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 बचेगा और ये आपका 7 73 और इधर x का स्क्वायर चल रहा है, x का स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर यहाँ पर रूट में आ जाएगा, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। √73 इज़ राइट आंसर। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन और, तो ABCD में ACBD बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, यदि AO 3x-8 है तो BO x+2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम तो यहाँ पर बनाएंगे क्या, आयत रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेंगे ऐसे। अब बोल रहा है कि ए, यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं, तो A, B, C और एक D। अब बोल रहा है कि AC और BD बिंदु है यहाँ पर। देखो AC, तो AC यहाँ पर मिलाते हैं, AC ये रहा, और BD ये रहा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर O पर मिल गए हैं लोग। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि AO 3x, मतलब AO क्या है, AO का मान है 3x-8, 3x-8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे तो पूछ रहा है कि यहाँ पर BO का मान x+2 है इसका। अब हमें जो है x का मान निकालना है, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि जैसे A है तो A भी क्या होगा, बराबर होगा, ये है तो बराबर होगा आयत में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जैसे 3x-8 है, ये बराबर किसके है, x+2 के बराबर है, x+2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर मिल रहा है ये बिंदु पर, तो ये जो है इसका बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसका समान यहाँ पर जो है कोण बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। एक सेकेंड, अगेन में ये मिट गया थोड़ा, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। इसको देखो इस प्रकार से हम इसको त्रिभुज क्या बनाए, रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया यहाँ पर, ये यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर ABCD हो गया। ठीक है, इसका ये जो है इसका बराबर है, ये इसका बराबर है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो 3x-8 दिया हुआ है और यहाँ पर O है और इसका मान x+2 है। ठीक है, x+2 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है मान यहाँ पर, तो हम यहाँ पर किसके बराबर है, 3x-8 बराबर x+2, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं घटान पर, इसलिए बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब x बराबर 5, हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाता है। बाकी आपका जो है छोटे मोटे जो है यहाँ पर फॉर्मूलास है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपका उसी टाइप से सवाल यहाँ पर बन जाएगा आसानी से। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए, ये समांतर चतुर्भुज में एक भुजा AB 24 और दूसरी भुजा AD 16, AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो AD और BC के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आसान है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम को बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो है एक यहाँ पर चतुर्भुज है, एक सेकेंड, ये आपका चतुर्भुज है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब एक सेकंड, चतुर्भुज नहीं, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो मतलब ये और ये ऐसे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका जो है ये क्या हाइट है, एच है यहाँ पर। एच के बाद यहाँ पर बीच की दूरी बोला गया है। पहले हम मान देते हैं ABCD मान देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर AB का मान कितना है, तो यहाँ पर 24 है, 24 है, और BC का मान कितना दिया, 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है AD का मान, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 16 है, AD का मान नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 16 होगा। और इसका अगर देखो ये यहाँ पर क्या है, ये जो है ऊंचाई है इसका, तो इसका ऊंचाई हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे इसका ऊंचाई काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऊंचाई x, इसी का मान बोला है कि x का मान यहाँ पर बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, AD और यहाँ पर BC, तो हम इसको x मान लिए। ठीक है, ये दूरी के ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर आपको जो है क्या समझ, यहाँ 16 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 फॉर्मूला लगाते हैं, 24 यहाँ पर देखेंगे, गुणे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 तक गुणा कर देंगे। 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पर
10 सेंटीमीटर, इसका हम गुणा करेंगे 10 से, लंबाई ऊंचाई हो जाएगा इसका गुणा, कितना आएगा यहाँ पर, इसको गुणे x कर लो, यहाँ पर ये बड़ा एक सेकंड यहाँ पर ये लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये बराबर है किसका, इसके बराबर, इसके लंबाई ऊंचाई, तो इसका मान देखो ये वाला है क्या है, ये इसका लंबाई है, इसके लिए 16 जो है इसके लिए लंबाई है ना, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे, और ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर x मान लेंगे। सिंपल यहाँ पर देखो, जैसे अगर ये 24 दिया हुआ है तो ये 24 क्या है, लंबाई है, और हाइट क्या है, ऊंचाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई हो गया ये वाला, और इसके लिए लंबाई कौन सा है, तो BC है, और ऊंचाई क्या है, x है, तो इसको इससे लिख लिए 2 अठे 16, 3 अठे 24, ये कट गया आपका, यहाँ पर 2 से ये 5 से कट गया, मतलब यहाँ टोटल कितना आया, तो 5 तिहाई 15, x का मान कितना आया, तो 15 आया। ये आपका आंसर, आंसर कहाँ है 15, तो यहाँ पर आप बोलेंगे इसमें है। देखो सवाल इतना बड़ा लेकिन आंसर बहुत ईजी था, सिंपल। तो आगे और भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट। देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल तरीके से, तो ये आपका जो है क्वेश्चन आप बना लेंगे इसको, हालांकि ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा 12 और 8 है, इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण का होला D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2S1 मतलब साइड, इसको भुजा बोलेंगे ना, तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा, इस प्रकार से स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है इसका निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना मान दिया है, तो 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, जो हम x यहाँ पर माने हैं, किसको माने हैं, तो जिससे दूसरा विकर्ण का x माने हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर लगभग कितना आएगा, 208, 208 गुणे 2 मतलब लगभग यहाँ पर 4 गुणे 79, ऑलमोस्ट 270। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जो है आंसर आ गया यहाँ पर 270, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी इजी क्वेश्चन है और जो डाला गया है इसी सिंपल तरीके से, ये नोट्स आया था। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखोगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे भी सिंपल इसी टाइप से क्वेश्चन है जो मैं बना चुका। तो सिंपल आप जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बनाइएगा, और ये आपका कॉन्सेप्ट आगे जो समचतुर्भुज है इसमें आप जो पढ़ लिए सभी चीज़ों को, अगले क्लास में हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। पहले वृत्त के बारे में डिटेल समझेंगे, उसके बाद क्लास के डिटेल समझेंगे और सवाल को हल करके हम समझ जाएंगे, ठीक है।